जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पीएम यशस्वी योजना के लिए हम लोग जीके का और जीएस का और साथ ही साथ आपका जीए का, जीके यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस का हम लोग क्वेश्चंस ले रहे थे। तो बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल था कि सर मैं क्लास 9th में हूँ, मेरा वाला करवा दीजिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर कि 10th वाला करवा दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ से जीके और चाहे आपका जीएस या जीए जो हो रहा है, इसका जो लेवल है वो आपका क्लास 10th का और साथ ही साथ क्लास 9th वाले बच्चे जो कि क्लास 8 के लेवल से जिनका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो लेवल के हिसाब से, यानी कि आपको पता होगा कि एक तो 9th वाले बच्चे और 11th वाले बच्चे ही एग्जाम देंगे। तो 9th वालों के लिए 8 का क्वेश्चन और 11th के लिए 10th लेवल का क्वेश्चन, यानी कि पूरा का पूरा मिक्सअप क्वेश्चन है जो पूरे के पूरे इस पीडीएफ पे आपको मिलेगा। और अभी तक हम लोगों ने 9 नंबर तक हम लोगों ने वीडियो लिया, यानी कि 9th हम लोग वीडियो लिए, यानी कि 1 2 3 4 5 करके ऐसे 9 पार्ट हम लोगों ने लिया, जिसमें आपके जीके के, जीएस का और साथ साथ में आपका जो जीए, जीके और जीएस का क्वेश्चन हम लोगों ने करवाया। अगर आप इन सारे क्वेश्चंसों को कर लेते हो तो आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। रही बात पीडीएफ का, तो मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ जो है आपको हमारे वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाके वहां से क्या कर लोगे, आराम से डाउनलोड कर पाओगे। तो अभी सवाल रहा क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देख सकते हो, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और आप अगर क्लास 11th में हो तो आपने 10th में पढ़ा होगा। तो आप मुझे इसका ट्रिक बता दो कि आखिर जो 7 रंग है, इस 7 रंग का क्या ट्रिक है, आप बता दो। अगर आप ट्रिक बता देते हो तो मुझे पक्का पता होगा कि आपको ये चीजें याद होंगी। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला विद्युत धारा का इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा का इकाई होता है ए मीटर। क्या होता है? ए मीटर। अगला प्रश्न क्या है? आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खा जो आपका खेल संबंधित किससे? हॉकी से। आप ये बताओ कि हॉकी में एक साइड कितने खिलाड़ी होते हैं? आप मुझे क्या करें, कमेंट बॉक्स में आप बता दें। बात करें। अब अगला प्रश्न है आपका, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। और हम लोगों ने देखा था कि आपका मार्कोनी ने क्या किया था? रेडियो का आविष्कार। और आपका टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो हम लोगों ने ग्राहम बेल का बारे में हम लोगों ने देखा था। अगला प्रश्न है आपका, रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? तो रेबीज के टीके का खोज लुई पास्चर ने किया था। आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। देखो यहाँ पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिएगा। देखिए, रेबीज का टीका का खोज लुई पास्चर और चेचक के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। आपको ये हमेशा रखना है। और कहा गया कि जब कुत्ता, कोई जानवर काटता है, जैसे कुत्ता काट लेता है, तो कौन सी बीमारी होती है? तो रेबीज नामक बीमारी होती है। आपको याद रखना होगा इसके बारे में। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है, बंदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बंदीपुर अभ्यारण्य जो है आपका कर्नाटक राज्य में आपका स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार कौन है? तो जेम्स वाट। आपको पता होगा कि जब भाप इंजन का आविष्कार किया गया तो सभी लोगों का क्या लग गया? वाट लग गया। तो इससे आप याद रख सकते हो क्या? जेम्स वाट, इसके बारे में याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन का खोज जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आपको याद रखना, ये जो 3 चीजें हैं हम लोगों ने देखा, ये हर एक एग्जाम में आपको मिलेगा। एक तो रेबीज के टीके का खोज लुई पास्चर, चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर और पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य की राजधानी किस भारतीय राज्य की राजभाषा जो है आपका अंग्रेजी है? तो नागालैंड जो है, इसका जो राजभाषा है आपका वो क्या है? अंग्रेजी है। आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न पे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। आपको याद रखना। और क्लास 8 में हड़प्पा सभ्यता का एक अलग से चैप्टर दिया गया है, तो आप लेवल तो देख सकते हो, है ना। अब बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री का बात करा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। और आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक स्टेच्यू बना है गुजरात में, जिसको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहा गया है, जो अभी तक सबसे बड़ा मूर्ति है। आपको यह भी पता होना चाहिए। बात करें अगले प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पे है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान आपका पटियाला में है।
और पटियाला कहाँ पे आपको पता होगा कि ये आपका कहाँ पे, पंजाब में है, आपको याद होगा। अगला प्रश्न, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो ये लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। और आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा इसके बारे में कि लैक्टोबैसिलस के कारण क्या होता है, दूध से दही बनता है। हम लोग ने जब जीवाणु विषाणु का जो क्लास 8 में चैप्टर आपने पढ़ा होगा और क्लास 10th में भी आपका है ना, तो लैक्टिस बैसिलस के कारण होता है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। देखो ये क्लास 8 का एसएसटी है भाई, तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं जो आपके क्लास 8 से और क्लास आपका 10 से रिलेटेड होगा, मैंने सारा का सारा करवा दिया, आप करो। रही बात मैथ का, तो मैं मैथ करवाऊंगा। रही बात इंग्लिश के बच्चों का, यानी कि जिनका इंग्लिश मीडियम है, तो मुझे जहां तक लगता है कि समझ सबको आता है, बस कुछ चीजें होती है जो आपको समझना होगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है वो हिंदी मीडियम के, तो मुझे उनको लेके ज्यादा फॉलो करना होता है। बाकी इसके बाद जो पीडीएफ बनेगा मैं उसमें 100% में आपको जो है पूरा का पूरा, मैं क्या बोल सकता हूं कि मैं आपको करवा दूंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी बात है कि दीन इलाही आपका अकबर ने बात के परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिक के संलयन पर कार्य करता है। आपने अणु वाला चैप्टर पढ़ा होगा। तो देखो सब आपके लेवल का है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपके लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हो क्या आपका, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी था। कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी क्या था? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो देख सकते हो श्री मावो भंडार नायके जो है वो संसार का पहली महिला प्रधानमंत्री है। आप मुझे ये बताइए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आप मुझे क्या करें, कमेंट बॉक्स में बता दें। अगला प्रश्न है प्रासरव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, आपको ये पता होगा। अगला है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, जिसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं ना, भू स्थिर उपग्रह सैटेलाइट बोलते हैं। तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर में जो है सैटेलाइटों को छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न है आपका, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जिसको बोलेंगे D2O, क्या बोलते हैं? भारी जल का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। देखो ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, तो मैं करवा रहा हूं जिससे आपके बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपको किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तरंग दैर्ध्य, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर, है ना। अगला प्रश्न है सीसा और टीना के मिश्र धातु क्या है? तो इसको सोल्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोल्डर। अगला प्रश्न है बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मूल मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न विद्युत धारा का मूल मात्रक हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला प्रश्न एक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो रॉन्ट जॉन ने क्या किया था? एक्स किरणों का खोज किया था, आपको याद होना होगा, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। अगला प्रश्न माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? देखो खोजा तो अल्टमैन ने, लेकिन इसका शब्द किसने दिया था? तो कार्ल बेंडा ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल बेंडा ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि राजोपस किसके स्थल कहे जाते हैं? तो देखो सॉरी क्या है आपका, राजोपस नहीं है, क्या है आपका है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? तो देखो ये राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण का काम करता है, तो ये प्रोटीन का निर्माण स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का आणविक सूत्र क्या है? तो देखो क्या बोलेंगे, NO। क्या है? NaHCO3 इसका क्या है आपका, इसका आणविक सूत्र यानी कि इसका फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का। अगला प्रश्न है आपका रेबीज का टीका खोज हम लोगों ने देखा लुई पास्चर है। लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है? तो लाल रक्त कण जो है वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, जिसको क्या बोलेंगे? RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, आपको पता होगा, है ना। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपका विद्युत, यहाँ पे क्या होगा, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन विधि के द्वारा क्या होता है आपका जो है पानी जो है गर्म होता है विद्युत केतली में। अगला प्रश्न आपका क्या है कि राइबोसोम का खोज किसने किया था? तो पैलेंड ने किया था। कितना में? तो देखोगे आपका डेट दिया है 1955 में किया था। अगला प्रश्न विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो किसने किया था? ऑरस्टेंड ने किया था। किसने किया था? ऑरस्टेंड ने किया था। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न है आपका प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, प्राणवायु गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑक्सीजन को जाना जाता है, यानी कि आपके जान को बचाता है। अगला प्रश्न है आपका सेलुलोज भित्ति किसके
सेलों में पाया जाता है, यानी कि कहाँ पाया जाता है? तो जो सेलुलोज भित्ति होता है वो पादपों में पाया जाता है या पेड़ पौधों के सेलों में पाया जाता है, यानी कि पेड़ों के कोशिकाओं में पाया जाता है। तो क्या होगा? आपका पेड़ हो जाएगा। अगला, मानव शरीर में कोशिकाओं का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, आपको याद होगा। अगला प्रश्न है, अल्फा किरणों पर कितनी इकाई का धनावेश होता है? तो इसमें 2 धनावेश होता है, यानी कि 2 इकाई का क्या होता है? धनावेश होता है। अगला प्रश्न आपका, प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है? यूकारियोटिक, क्या है? यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो जो यूकैरियोटिक जो आपकी कोशिकाएं होती हैं उसमें प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो आप देख सकते हो किससे होगा? तो फास्फोलिपिड से बना होता है। किससे बना होता है? फास्फोलिपिड से बना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या देख सकते हो? क्या यूकैरियोटिक सेलों में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फास्फोलिपिड से बनी होती है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि ताप का मूल मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। जल में घुलनशील विटामिन है, तो आपको बी और सी जो होता है जल में घुल जाता है। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र अभी हम लोगों ने देखा D2O होता है ना। अगला प्रश्न है, ताम्र एवं टीना, यानी कि ताम्र माने तांबा, तांबा और टीना का मिश्र धातु किसका है? तो कांसा में अगर तांबा और टीना माने कांसा जो है वो तांबा और टीना से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है, नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, और ये क्या होता है? उदासीन होता है। अगला प्रश्न है आपका, पदार्थ का क्या? आपका पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या होता है? तो मोल। किसी भी पदार्थ की जो मूल मात्रा क्या होता है? आपका मोल होता है। अगला प्रश्न है, क्या है? ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई जो है इसका आपका मुख्यालय है। खाने के बाद लार का पीएच मान कितना होता है? तो 5.8 जो है तो हो जाता है। किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को क्या करते रखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न है NaTO, है ना। NaTO को और किस नाम जाना जाता है? तो रक्षा ग्रंथि के नाम से जानते हैं, यानी कि नाटो को जो है आप लोग और रक्षा संधि के नाम पे किसके हिसाब से? रक्षा संधि के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। अगला प्रश्न है आपका किस तिथि को अवसर की स्थिति होती है? तो 4 जुलाई को क्या होता है? अवसर होता है ना। अगला प्रश्न है, बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी के कारण क्या होता है? बेरी का रोग होता है। अगला प्रश्न है आपका, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो समवर्षा का, यानी कि जहां पे आइसोहाइट रेखा नक्शे में जहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा वहां पे समान वर्षा होगा, यानी कि जिस क्षेत्र में आइसोहाइट वाला रेखा पार होगा वहां पे वर्षा जो होगा वो एक समान होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भूरक्षण को नियंत्रित किया जाता है। तो भूरक्षण जिसको नियंत्रित किससे करेंगे? तो वृक्ष करेंगे, वृक्ष को रोपने से होगा तो वृक्ष रोपण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है रे टर्मलिंस को माना जाता है। किसको? जो है रे टर्मलिंस को माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, बाध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई के कारण क्या होता है? बाध्यता होता है, बांध्यापन होता है। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है पाया जाता है। अगला प्रश्न, उत्कृष्ट गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? तो अक्रिय गैस को क्या बोलेंगे हम लोग? उत्कृष्ट गैस बोलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, सीसा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है सीसा संचायक बैटरी में। अगला प्रश्न है, देख सकते हो प्रश्न क्या है आपका, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको क्या करना होगा? याद रखना होगा। बात करें अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो कि आपका विटामिन ए संचित कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। ब्रिक का वजन कितना होता है? 150 ग्राम होता है। और मस्तिष्क हम लोगों ने कितना देखा था? तो 1500 ग्राम देखा था, आपको याद होगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग क्या है? किडनी। शरीर की सबसे कठोर तत्व क्या है? एनामिल। तो एनामिल के द्वारा क्या होता है? हमारा जो शरीर होता है वो जैसे हड्डी हो गया ये कठोर होता है। अगला है लिंग का निर्धारण करता है। तो लिंग का निर्धारण जो है पुरुष क्रोमोसोम करता है, आपको याद होगा। कारण क्या है कि आपको यह भी पता होगा कि महिलाओं के पास XX होता है और पुरुषों के पास XY होता है। तो यदि महिला के पास XX है तो या तो XX है तो वो एक ही चीज दे पाएगा, तो वो क्या करता है? अगर महिला X गुणसूत्र ही दे पाता है, लेकिन अगर पुरुष किसी कारण से Y गुणसूत्र दे पाता है तो क्या होगा कि उससे बनने वाला संतति हमेशा लड़का होगा। तो अगर पूछेगा कि लड़का बनने का जो मैं बोलूंगा कि किस गुणसूत्र से होता है, तो आप क्या बोलोगे? XY। लेकिन अगर लड़का जो है आपका X गुणसूत्र ही देता है और लड़की के पास ऑलरेडी X रहता है, तो फिर उस समय क्या होगा कि बनने वाला संतति क्या होगा? लड़की होगा। आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका को कहा जाता है? तो देख सकते हो यहाँ पे क्या है,
एरिथ्रोसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइड कहा जाता है। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? आपका यकृत, जिसे क्या बोलेंगे लोग? लीवर बोलते हैं, आपको पता होगा। अगला प्रश्न है आपका, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो देखो जो वजन, जैसे मान लो कि अगर किसी का वजन अगर आपका 70 kg है तो उसके पास रक्त कितना होगा? उसका 7%। यानी कि हम लोग इससे अगर भागा लगाएंगे तो आप देखोगे कितना हो जाएगा? 7×7=49, यानी कि 4.9 जो होगा लीटर उसके पास क्या होगा? रक्त होगा। यानी कि भार का, जो शरीर का जो भार होगा उसका केवल 7% आपका क्या मिलेगा? आपका रक्त मिलेगा। अगला प्रश्न है, शरीर का ताप नियंत्रण होता है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से क्या होता है? शरीर का ताप जो है नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है आपका, देखो तो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हम लोगों ने पढ़ा, अस्थि मज्जा में होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर, जांग में पाया जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन नामक जो है एंजाइम लार में पाया जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। जोड़ा में कितना बोलेंगे? 23 जोड़ा। आपको क्या करना है? याद रखना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्या है? मानव शरीर में सबसे मजबूत जो आपका हड्डी होता है वो कहाँ पाया जाता है? जबड़ा में, और इसी में हम लोगों ने देखा एनामिल पाया जाता है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आपको पता होगा, यह सब याद रखना है। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है? तो आपको पता होगा कि 639 के आपके मांसपेशियों की क्षमता आपकी संख्या है। अगला क्या है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको मास्टरी ग्लैंड बोलते हैं। रक्तचाप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का हम लोग प्रयोग करते हैं। साथ ही मानव शरीर में रक्त का भार जो है वो कितना होता है? 7%। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न आपका क्या देख सकते हो, हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आपको पता होगा 1498 में क्या आया था? ये भारत आया था। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी का मेला। और बैसाखी के मेले में आपको पता होगा कि भाई इस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको याद रखना होगा। महाभारत की रचना कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जो है वो महाभारत की रचना है। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो पुर्तगाल के। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो चाणक्य है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और साइमन कमीशन के विरोध के कारण पंजाब में ये लोग क्या कर रहे थे? साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व कर रहे थे, और इसी दौरान इनको लाठी लगता है सर पर, इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर, आपका रखना पड़ेगा। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। और आपको पता होगा कि पिता मैंने बोलेंगे कि जो हमारे महात्मा गांधी है उसको राष्ट्रपिता कहा जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। देखो सभी क्लास 8 के प्रश्न हैं, तो आपके लेवल का है बाबू। अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। तो लाल बहादुर शास्त्री का जहां पे समाधि बनाया गया उसे क्या कहा गया? विजय घाट। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको पता होगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू, है ना, ये उत्तर प्रदेश की थी, आपको याद रखना पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? संतोष यादव, आपको याद रखना पड़ेगा। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? तो राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगर यही क्वेश्चन आएगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इसका नारा किसने दिया था? आप मुझे क्या करें, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दें। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किसने बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले जो बलिदान देने वाला व्यक्ति था उनका क्या नाम था? मंगल पांडे, आपको याद रखना पड़ेगा। सिख धर्म का संस्थापक कौन था? तो आपको गुरु नानक को माना जाता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आपके सारे के सारे प्रश्न आपको याद रखने पड़ेंगे। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न, तड़ी चालक में तड़ी चालक किससे बनता है? तो तांबा से बनाया जाता है ना। अगला प्रश्न है, गैम्बिट शब्द किसे संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है ना। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? भूरा कोयला कहा जाता है। किस रक्त ग्रुप में प्रतिजन की कमी होती है? तो जो ओ ग्रुप होगा इसमें क्या होगा? प्रतिजन की क्या होती है? कमी होती है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका, झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित? क्रिकेट, सबको पता होगा। फास्ट मैंने तेज फेंकने वाली बॉलर थी, फास्ट बॉलर था। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम क्या है? रेलवे। सबसे ज्यादा उद्यम क्या? रेलवे। सबसे ज्यादा वैकेंसी भी रेलवे निकालती है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? आपका बृहस्पति, है ना। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे, आपको याद रखना पड़ेगा।
अगला प्रश्न है आपका, हाँ क्या प्रश्न है आपका, तपातिकली क्या है, तपातिकली एक्चुअली क्या होगा, कथकली। यहाँ पे देखो मिसप्रिंट था, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा था। कथकली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित, तो केरल से संबंधित, आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। सिंधु घाटी के लोग किसका उपासना करते थे, तो पशुपति का यानी कि भोलेनाथ का। पंकज अडवाणी खेल किससे संबंधित, तो बिलियर्ड से संबंधित है, आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां देश है, तो दक्षिणी सूडान जो है वो 193वां देश है संयुक्त राष्ट्र संघ का, आपको याद रखना पड़ेगा। परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में किया गया था। वायु की आर्द्रता किससे मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वायु की आर्द्रता। छत्रपति शिवाजी के मंत्रियों को क्या कहा गया है, तो अष्ट प्रधान कहा गया, आपको याद रखना पड़ेगा। 8 मंत्रियों का इनका क्या था, पूरा का पूरा खेमा था। अगला प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट कहाँ का एक वार्षिक प्रकाशन है, तो विश्व बैंक का क्या है, वार्षिक प्रकाशन है। विश्व बैंक क्या करती है, आपका विश्व विकास रिपोर्ट जो उसके बारे में छापती है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सड़क की लंबाई सबसे अधिक है, तो महाराष्ट्र में। भू पर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु क्या है, एल्युमिनियम है। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था, आपको याद रखना है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, बात करेंगे अंतिम पेज पे, और ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपका खत्म। प्रश्न क्या, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो अप्रत्यक्ष मत के रूप में होता है। देखो क्लास 8 का प्रश्न है कि नहीं, आप बोलोगे सर 8 का करवाते नहीं, 8 में 9th में पढ़ रहा हूं, तैयारी करवा दो यार, मैं करवा रहा हूं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग क्या करता है, यानी कि चुनाव आयोग जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजता है, तो उच्चतम न्यायालय के पास भेजता है, आपको याद रखना पड़ेगा। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो 5 वर्ष, फिर अगले 5 वर्षों में फिर चुनाव होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कौन सा प्रक्रिया है, तो संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है, तो संविधान के अतिक्रमण पर ही लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति को कौन सा पद गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो यानी कि देखो बात समझो, राष्ट्रपति को कौन सा पद जो है गोपनीयता का शपथ दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाने का काम करता है, गोपनीयता का। अगला प्रश्न है आपका, क्या है आपका, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है, तो अनुच्छेद 7 के तहत करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय दिया जाता है, तो 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। गौर करके देख लो, मात्र 2 सप्ताह का जो है आपको समय दिया जाता है। तो इस प्रकार जितने भी आपके प्रश्न थे मैंने करवा दिया, टोटल देख सकते हो 26 पेज था जो कि मैंने करवा दिया। अब ये पीडीएफ जो है आपको हमारे प्रीतम एकेडमी वाले चैनल पे, जो आपका pritamacademy.com का जो वेबसाइट है उस पर आपको मिलेगा। मैं इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप आराम से देख लेना, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बोलूंगा कि वीडियो को देखो, टोटल का टोटल देखोगे तो ये लेके आपका 10 मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो 600 प्लस आपको जीके जीएस का क्वेश्चन मिलेगा, और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए ही मिलेगा। बाकी बचा मैथ का, तो मैं मैथ का धीरे धीरे मैं करवा दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।